मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ भोपाल में केस दर्ज हो गया है। बीजेपी ने कोरोना पर दिए उनके बयान के खिलाफ क्राइम ब्रांच में केस दर्ज करवाया है। ये उसी एफआईआर की कॉपी है जो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ दर्ज की गई है। बीजेपी ने भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को केस दर्ज करने का आवेदन दिया था। इसी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक कमलनाथ पर आईपीसी की धारा 188 यानी सरकारी आदेश न मानना और डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 54 यानी आपदा के वक्त भ्रामक जानकारी फैलाने के तहत केस दर्ज हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ का बयान देशद्रोह के समान है और इससे देश को चोट पहुंची है। इंडियन वेरिएंट कह देना ये केवल एक बयान नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की स्थिति को कहीं ना कहीं गफलत में पैदा करने की स्थिति वाला बयान है। कमलनाथ जी ने यह देशद्रोह का काम किया है। दरअसल कमलनाथ ने उज्जैन में अपने बयान में कहा था कि पहले कहा जाता था कि कोरोना वायरस चीन की लैब में बना है, लेकिन अब कोविड को भारत की वजह से पहचाना जा रहा है। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया है। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। कमलनाथ के इसी बयान पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से जोरदार हमला शुरू हो गया। खुद मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतर आए। उन्होंने कमलनाथ के बयान के बहाने सोनिया गांधी पर हल्ला बोल दिया। मेरा भारत कोविड, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इंडियन कोरोना वाला बयान देना, क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या कमलनाथ को शोभा देता है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको शोभा देता है? जाहिर है कोरोना से निपटने की सरकार की कोशिशों पर कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। सरकार को बेहद कड़े शब्दों के जरिए कटघरे में खड़ा किया है, तो ऐसे में बीजेपी कमलनाथ को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट।